जनाब उम्मुल बनीन ये बच्ची थी, तो उसके वालिद कूफा, क्योंकि कई हुकूमों का दारुल खिलाफा रहता, दारुल खिलाफे में अक्सर बदमाशी बहुत होती है, तो वो अपनी बीवी और बेची को लेके न तो कूफा के बाहर ज़िंदगी बसर करता था ताकि उसकी बेटी का रवाबत कूफे की आम औरतों से ना हो। बच्ची को कुरान की सूरतें हिफ्ज़ करवाता था, हर सूरत जो हिफत कर देती थी उस पर 1 दिरहम वो उसको अपनी बेटी को जनाब उम्मुल बनीन जिनका नाम फातिमा था उसको इनाम के तौर पर देता था। खुदा ने उसके बाप पर रहमत की हुई रिज़्क़ दिया हुआ था। वो कुछ मुद्दत ऐसे कुरान की आयतें सूरतें उन्होंने हिफत की और वो बाप से दिरहम इनाम के तौर पर देते रहे। एक दिन बीमार हो गई, हर इंसान बीमार होता है, सही बात है। दरवाजे पे खटखटाए, कोई औरत भीख मांगने वाली माँ ने उम्मुल बनी की वालदा ने उस कुछ दिया उसको, पैसे या आटा या भी दिया। उसने पूछा वो छोटी बच्ची जब मैं आती थी वो मुझे 1 दिरहम देती थी, वो कुरान हिफ्ज़ करके हर सूर पे 1 दिरहम अपने बाप से लेती थी, वो अपने लिए जमा नहीं करती थी। ये थी उम्मुल बनीन। बचपन का नाम जैसे अर्ज किया भी इनका नाम फातिमा था। जब खुदा के हुक्म से उनको इल्म हुआ कि माँ करबला में जो होगा, तो आपने कहा कोई बहादुर ख़ानदान की कोई औरत से शादी करूं ताकि उससे बहादुर बेटे पैदा हो जो इमाम हुसैन की करबला में मदद करे। तो आपने जनाब उम्मुल बनीन से शादी की जो हज़रत अब्बास उनके भाइयों की माँ थी, लेकिन अभी फातिमा था। जब ये जनाब अमी के घर में आए तो इमाम हसन हुसैन अभी भले कुछ नौजवान बच्चे थे, दोनों में कुछ बुखार वगैरह हो गया, इन्होंने खूब इनकी खिदमत की। जब पैदार हो, जब शफायाब हो गए, तब मौला ने पूछा तुम्हें क्या इनाम दूँ? क्या मेरी एक तमन्ना है, वो क्या कि मुझे बच्चों के सामने फातिमा ना कहा करो, इनको अपनी माँ याद आती है। जनाब हसन हुसैन को अपनी माँ फातिमा याद। उस वक्त उन्होंने उनको उम्मुल बनीन कहना शुरू कर, इसलिए उनका मशहूर हो गई उम्मुल बनीन। उनका नाम अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि वो फातिमा